हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नन हिंदी के आंसर की के बारे में। जैसा कि आज आप लोग का नन हिंदी 50 मार्क का एग्ज़ाम हुआ है और इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, नन हिंदी 50 मार्क का। और इसके अगले लेक्चर में एमबी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो आज जैसा कि 29 तारीख 8वां महीना 2023 का था और इसके प्रथम सीटिंग के जो क्वेश्चन आए थे उसको हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये सेट सी है इसका, और सेट सी और आपका चाहे वो सेट ए हो चाहे आपका सेट बी हो, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर की को मिला सकते हैं, सारे आंसर को मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले इसमें है क्वेश्चन आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी विदुषी कौन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन लगाए गए, ठीक, ये मैंने नहीं लगाया, एक बच्चा लगाया गया है बच्चे के द्वारा। तो इसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत भी हो, कोई क्वेश्चन सही भी हो। तो पहला का आंसर सही है, विदुषी ऐसे ही लिखाया जाता है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो भागीरथी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरे क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, और ये एक बात याद रखिएगा, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द होगा, तो इसका आंसर होगा धोबिन। डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, धोबिन। अब पौवाड़ा होना का मुहावरे का अर्थ है, जिसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मज़े में रहना। तो देखिए, मैंने जो आपको एक दिन का क्लास बोला था ना, उसमें एक ही वीडियो में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको अगर वो क्लास देख के गए होंगे तो 50 मार्क्स में से निश्चित आपका कम से कम 40 से 45 मार्क्स आपका सही हो जाएगा, जो मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर वैसा किए होंगे तो कम से कम, और उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है, तो आँख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा पहले जैसा प्रेम न रखना किसी से, आँख फेरना, ठीक है, आँख ना मिलाना वही होता है। अब उसके बाद है रंग उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो रंग उड़ाना का मतलब क्या होता है, किसी का रंग कब उड़ जाता है, जब वो घबरा जाता है। अब उसके बाद है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। यहाँ मृदुभाषी जो है ये गलत ऑप्शन है। जो कम बोलता है ना उसको मृदुभाषी बोलते हैं, और जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। अब उसके बाद है न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, तो इसका आंसर सही होगा आपका समशीतोष्ण, ठीक है, इसका आंसर डी ही सही होगा। अब 9वां क्वेश्चन है, इसमें समस्त पृथ्वी को संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, तो देखिए सर्वज्ञ, जो कि ऑप्शन गलत है। इसका आंसर सही होगा आपका 9वां का ए, यहाँ सार्वभौमिक, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 10वें की बात की जाए तो 10वां नंबर क्वेश्चन में है जन्म में रहने वाली प्राणी को के लिए एक शब्द है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का सी, जलचर उसको बोलते हैं। अब उसके बाद है समष्टि का विलोम शब्द है, तो समष्टि का विलोम क्या होता है, तो देखिए 11 का आपका हो जाएगा वी, व्यष्टि होता है, ठीक है। ये वाला पहला जो है ये गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब सृष्टि का विलोम है, तो देखिए सृष्टि का विलोम क्या होगा, तो इसमें 12 का बी प्रलय सही होगा। अब उसके बाद 13 नंबर में है गुण का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अवगुण, ठीक है। अब उसके बाद है गणतंत्र का विलोम क्या है, तो गणतंत्र का विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र। उसके बाद बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए बादल का पर्यायवाची आपका 15 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, जलद। तो बादल का पर्यायवाची जलद नहीं होता है बस, ठीक है। अब उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए गंगा का पर्यायवाची आपका सुरसरी नहीं है, बाद बाकी सब इसका पर्यायवाची होता है। अब मोर का पर्यायवाची है, तो देखिए मोर का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 17 का ए, कलापी मोर का पर्यायवाची है। अब उसके बाद है नौका का पर्यायवाची है, तो नौका का पर्यायवाची यहाँ ध्यान से देखिए, नौका का पर्यायवाची वैसे तारनी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तरनी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही ऑप्शन होगा। अब महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची, तो महाश्वेता आपका आंसर नंबर हो जाएगा इसका सरस्वती का पर्यायवाची है। अब कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट का अनुवाद संविदा होता है, जो कि इसमें सही लगाया गया है। अब एजेंट का हिंदी अनुवाद है, तो एजेंट को अभिकर्ता भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ 22 नंबर में बताया गया है इस ऑप्शन में, इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बंधक सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब उसके बाद है रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद है, तो 23 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का आपका कुल सचिव, जो कि सही लगाया गया है। अब एस्टेब्लिशमेंट का
का हिंदी अनुवाद है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट का आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थापना। किसी चीज़ को हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको स्थापना ही ना बोलते हैं। अब उसके बाद है सूत्रात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सूत्रात्मक शैली का प्रयोग देखिए, वो सूत्र वाले शब्दों का प्रयोग या फिर उसकी शैली का प्रयोग ना टिप्पण में की जाती है, ना पल्लवन में, और ना ही प्रारूपण में। तो इसलिए इसका आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही। अब 26 नंबर क्वेश्चन में टिप्पण किस रंग के कागज़ पर लिखा जाता है। तो टिप्पण जो लिखा जाता है आपका हरा रंग के कागज़ पे, तो ये ऑप्शन सही है। अब उसके बाद है अनुवाद की आवश्यक शर्तें क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, और पर्याप्त शब्द भंडार होने चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद पल्लवन में होता है। तो पल्लवन में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, केवल शब्दों का विस्तार। अब संक्षेपण में शीर्षक होता है। तो देखिए संक्षेपण में शीर्षक क्या होता है, तो आपका 29 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी, जिसमें सरल, संक्षिप्त और प्रसंग से संबंधित संक्षेपण का शीर्षक होता है। अब उसके बाद संक्षेपण में अनिवार्य गुण है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का आपका संक्षिप्तता। ये ऑप्शन नंबर, संक्षेपण हम करते तो उसको संक्षिप्त में ही लिखते हैं ना, उसका विस्तार में तो लिखेंगे नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुझे पुत्र कहने किस मुख से आई हो, तो ये कौन कहता है, तो ये कर्ण कहता है महाभारत में। तो आपको याद होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कर्ण घटोत्कच का वध किसने किया था। तो उसको तो आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग एक बार भी देखे होंगे तो कर्ण होगा इसका ऑप्शन। और उसके बाद है इसमें कि इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र प्रदान किया। तो देखिए उसको वज्रभाषी प्रदान किया गया था, वज्र रूपी, लेकिन यहाँ पे एकाग्नि दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, ठीक है। जब वहाँ पे दान, जब उसका कवच और कुंडल ले लिया जाता है, तो वहाँ पे इंद्रदेव जो है तो उसको एक अपना वज्र रूपी जो होते हैं वही देते हैं। तो इसीलिए उसका एक ही प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। तो इसीलिए इसका एकाग्नि नाम नहीं, इसका एक में इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब उसके बाद 34 में क्या है कि कर्ण का सारथी कौन था। तो कर्ण का सारथी उसका शल्य था, क्योंकि ये कौरवों के द्वारा लड़ रहे थे उसी की तरफ से। अब उसके बाद क्या है कि बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, ये किसका कथन है। तो ये कंफर्म कर लीजिए कि द्रौपदी का नहीं है और ना ही कुंती का है, क्योंकि कुंती उसकी माता थी जिसका 6 पुत्र था, और द्रौपदी तो ये 5 भाइयों की पत्नी थी। तो इसका ऑप्शन एक ही हो सकता है सही, गांधारी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कर्ण का पालन पोषण किसने किया था। तो देखो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में ही सारा कुछ बता दिया था, जिससे ही सारा क्वेश्चन आ गया है। तो उसको बोला जाता था राधे कर्ण बोला जाता था ना, मतलब उसकी माता का नाम राधा था, और उसी ने उसके क्या किया, पालन पोषण की थी, और उसकी असली माता का नाम क्या था, कुंती। अब कर्ण का मित्र कौन था। तो ये तो सब जानता है कि उसका नाम दुर्योधन है, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर में क्या है कि कर्ण का मित्र कौन था। तो ये सब जानता है कि उसका नाम दुर्योधन था। अब 38 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमन में, इसका भाव क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभावन कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऑप्शन होगा नहीं। मतलब कि राजाओं के घर में सिर्फ फूल उगते हैं नहीं ना, या फिर फूल के राजाओं की फुलवाड़ी में होते थे नहीं। इसका ऑप्शन नंबर प्रतिभावन कभी उत्पन्न भी हो सकते हैं। अब उसके बाद है इसका ऑप्शन नंबर बी था सही। अब देखिए 39 नंबर में कुंती कर्ण संवाद रश्मि रति के किस सर्ग में है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 39 नंबर का आपका सी हो जाएगा, पंचम सर्ग में। और मैंने आपको साफ साफ में बता भी दिया था इससे पहले लेक्चर में, जब मैंने आपको बताया था उसमें। अब याचना नहीं अवरण होगा किस पंक्ति में है। तो देखिए याचना नहीं अवरण होगा ये कृष्ण जी बोलते हैं, और ये कौन से पंक्ति में। तो ये आपका हो जाएगा 40 नंबर का आपका सी, तृतीय सर्ग में कृष्ण जी बोलते हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि लड़ाई ना हो, लेकिन वही लोग मानवे नहीं करते, तब क्या करेंगे। अब उसके बाद हस्तिनापुर में कृष्ण का शांति दूत बनकर जाना रश्मि रति के किस सर्ग में है। तो ये ऑप्शन नंबर 41 का आपका हो जाएगा तृतीय सर्ग में, अभी मैंने बताया ही था। अब 42 में दुर्योधन कर्ण कृपाचार्य संवाद रश्मि रति के किस सर्ग में है। तो इसका भी मैंने बताया था, 42 का आपका बी हो जाएगा, चतुर्थ सर्ग में है। अब उसके बाद है रश्मि रति के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है। तो ये कंफर्म 100% नहीं 1000% बोल सकते हैं कि जय हो जग में जले जहाँ भी। तो यही आपका सही ऑप्शन है। अब उसके बाद है गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल पंक्ति रश्मि रति के किस सर्ग में है। तो 44 का आपका हो जाएगा बी, तृतीय सर्ग में।
अब उसके बाद है परशुराम कर्ण को शाप देते हैं, रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये द्वितीय सर्ग में, शुरुआत में इन्हें उसको ब्राह्मण की वजह से श्राप देते हैं क्योंकि वो झूठ बोल के शिक्षा लिया रहता है। अब 46 नंबर में है कि कर्ण का राज्याभिषेक रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो उसका राज्याभिषेक शुरू में ही कर दिया जाता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 46 का प्रथम सर्ग में। अब रश्मि रथी किसे कहा गया है? तो देखिए कि रश्मि रथी पूरा कर्ण पे ही आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब रश्मि रथी, इसको मैंने साफ साफ बताया था कि ये एक काव्य खंड है, तो 48 का आपका सी होगा। रश्मि रथी एक क्या है? काव्य खंड है। उसके बाद रश्मि रथी का प्रकाशन भी मैंने बताया था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1952 में, ठीक है, 49 का। अब इसके बाद बात की जाए 50 का, तो क्या हो जाए? रश्मि रथी की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये महाभारत से ली गई है। आप थोड़ा सा भी महाभारत देखे होंगे तो आपका लगभग 45 से 50, लगभग 40 से 45 नंबर पूरा कंफर्म हो गया होगा, और मेरा लेक्चर देखे होंगे तो आप बताइए कि वो लेक्चर का आपके एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंस रहा, और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर की रहेंगे, जितने भी नोटिफिकेशन रहे, आपके चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।